तो अगर बीच जितने पॉन्ड पहले होते थे, शहर में भी बहुत सारी झील थी, लखनऊ में तो कई 100 झील थी, उनमें बहुत सारी खत्म हो गई हैं। अगर उनको रिवाइव किया जाए तो ये पानी जो बाढ़ के रूप में आता है उन नहरों उन झीलों में पानी इकट्ठा हो जाएगा। पहली बात तो ड्रेनेज हो, नालियां हो। नंबर 2, नालियों की सफाई हो। नंबर 3, जिस हिसाब से पानी बरस रहा है, जिस स्पीड से, उस स्पीड से पानी के बहने के भी इंतजाम होने चाहिए। यहाँ पर तो एक अजीब समस्या है जो कि बिल्कुल ग्लोबल लेवल की समस्या है, पूरे दुनिया की समस्या है, फ्लैश फ्लड। अभी तक ये आप देखें पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 साल से बरसात का पैटर्न एकदम बदल गया है। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन कल रात जब बारिश हुई उसके बाद आज जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लोगों को हर समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। यही नहीं, एक बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना भी हो गई, दिलकुशा में दीवार गिर गई और 9 लोगों की उसमें मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद सवाल वहीं अपनी जगह है कि आखिर क्या वो वजह है कि स्मार्ट लखनऊ इस तरह से पानी में डूबा नजर आया, इस तरह से जलभराव की स्थिति रही, यानी वो पौष इलाके जिन पर लखनऊ वासी हमेशा गर्व करते हैं वो इलाके पानी में डूबे नजर आए। हर वो इलाका जिसके बारे में कहा जाता है कि यही सबसे ज्यादा आधुनिक लखनऊ की तस्वीर है, उसकी तस्वीर आज शायद देखने लायक नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर के अस्थाना जी हैं। के अस्थाना जी, ये जो आज स्थिति हुई, एक दिन की बारिश, एक रात की बारिश, उसमें लखनऊ पूरा डूब गया, हम कह सकते हैं। जिस भी इलाके में जाइए घरों में पानी भरा है, बिल्डिंग्स में पानी भर गई और लोगों का निकलना मुश्किल है, घुटने तक पानी भरा है। तो ऐसा कैसे हो गया? ये लगभग हर बरसात में ऐसे ही होता है। समस्या 2-3 स्तर पर समझी जा सकती है। पहली बात तो ड्रेनेज हो, नालियां हो। नंबर 2, नालियों की सफाई हो। नंबर 3, जिस हिसाब से पानी बरस रहा है, जिस स्पीड से, उस स्पीड से पानी के बहने के भी इंतजाम होने चाहिए। नालियां होंगी तो नालियां साफ होनी चाहिए। अब समस्या ये है कि पिछले बहुत सारे सालों से, पिछले 15, 20, 25 साल से एक पॉलीथीन नाम की चीज जो है उसने सारी नालियों को चोक कर दिया है। सारे नाले चोक हैं और ये खाली लखनऊ की नहीं, हर शहर की समस्या है। चाहे जितनी पॉलीथीन हटाई जाए फिर भी नालियां चोक रहती हैं। तो इस पर बहुत ही युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है कि नालियां चोक न होने पाए, उनसे और कचरा और साथ साथ पॉलीथीन हटाया जाए, समय रहते हटाया जाए, बरसात से पहले हटाया जाए और उसको नालियों से कहीं दूर ले जाया जाए ताकि फिर से बरसात के बाद फिर नालियों में ना आए। ये तो आपने बताई हर बार की बरसात से पहले की तैयारी की, जिसका दावा हमेशा प्रशासन द्वारा ये किया जाता है कि ऐसा होता रहा है। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हर साल ऐसा ही होता रहा है। तो क्या कहीं टाउन प्लानिंग में गड़बड़ी है? क्योंकि बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बन रही हैं, कॉलोनीज बस रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है आसपास का पानी निकलने का, जल निकासी का, वो वैसा नहीं है। ये हर बार सामने आ जाती है। इसमें भी 2 तरीके की समस्या है। एक तो समस्या है जो प्लान डेवलपमेंट है, वहां पर ऐसी जगह पर मकान न बनाए जाए, कॉलोनी न बनाई जाए जो लो लाइन है, जहां पानी इकट्ठा होकर फिर बहता है, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। आसपास का पानी इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा होता है, फिर नालियों से बह जाता है। तो जहां पानी इकट्ठा होता था पहले नेचुरल तरीके से, पारंपरिक तौर पर, उन जगहों पर अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर पानी को इकट्ठा होने की जगह नहीं बची, वो इधर उधर फैलेगा और बाढ़ के रूप में दिखाई पड़ेगा। दूसरी समस्या है अनप्लान डेवलपमेंट वाली, कि कुछ एरिया शहर के लिए एक्वायर होता है, डिक्लेयर होता है कि ये हमारा मास्टर प्लान का एरिया है, और उससे ठीक लगा हुआ एरिया अनप्लान तरीके से बिल्डर्स और डेवलपर्स, जिसको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कहते हैं, जो बाद में रेगुलराइज की जाती हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। अब चूंकि वहां पर नालियां प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती हैं, तो उससे पहले जहां प्रॉपर तरीके से नालियां बन भी गई, उनको फिर नालियों को आगे ले जाने की जगह नहीं रहती है। तो अगर तो यहाँ क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ? क्योंकि यहाँ तो जो आप जानते हैं 10-90 चौराहा है, जो वो जगह है जहाँ पर सरकार ने परमिट किया है तभी वहां पर इमारत बने, सरकारी इमारतें हैं, तब भी वहां पर इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर तो एक अजीब समस्या है जो कि बिल्कुल ग्लोबल लेवल की समस्या है, पूरे दुनिया की समस्या है, फ्लैश फ्लड। अभी तक ये आप देखें पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 साल से बरसात का पैटर्न एकदम बदल गया है। पहले बादल फटना नाम की समस्या पहाड़ों पर कभी कभी कहीं कहीं होती थी कि अचानक पानी बरसा, बाढ़ आ गई। अब मैदानी इलाकों में भी ये अचानक बरसात होना या बादल फटना टाइप वाली समस्याएं होने लगी हैं। कल लखनऊ में भी जो पानी बरसा है, कई दिनों से, बहुत दिनों से पानी नहीं बरसा था, लेकिन कल जब पानी बरसा तो लगातार बरसा, जितना कि पहले नहीं बरसता था।
तो ये समस्या सिर्फ कल की नहीं थी, पिछले कुछ चंद सालों की समस्या है कि पानी जब बरसता है तो लगातार ज्यादा पानी बरस जाता है और नालियों की जो पानी बहाने की क्षमता है उससे ज्यादा पानी बरस जाता है। कल भी यही हुआ कि लगातार बरसात हुई, पानी बहाने की क्षमता से ज्यादा पानी बरस गया, इसलिए पानी इकट्ठा हुआ। और इसमें लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कुछ किया जा सके, शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इतने ही कर सकते हैं, नालियों को ज्यादा से ज्यादा खुला रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी टाउन प्लानिंग में, क्योंकि जिस तरह से आबादी का दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से इमारतें बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाकों की हम बात करें या सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करें, तो कैसे ये होगा, किस तरह से स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है। मास्टर प्लान हमेशा रिवाइज होता रहता है, समस्याएं सबसे सुनी जाती हैं, पूरे उसको प्रकाशित किया जाता है, सबसे पूछा जाता है इस मास्टर प्लान में किसको क्या समस्या हो सकती है। सारे एक्सपर्ट्स अपना इनपुट देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया 2-3 समस्याएं ये इधर पिछले कुछ सालों में ऐसी हुई हैं जिनका हल अभी तक नहीं निकल पाया है। फ्लैश फ्लड, वही मैंने जैसे पहले कहा। लेकिन प्लानिंग में पॉइंट वाइज अगर देखें तो क्या होना चाहिए जिससे इस तरह की स्थिति ना आए, या कम हो कम से कम? अभी पिछले 2-3 साल पहले सारे मोहल्लों की नालियां चौड़ी की गई हैं। जो पहले जेएनएनयू मिशन था उसमें नालियां चौड़ी की गई थी, लेकिन नालियां चौड़ी की गई, फिर उसके बाद उनके मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। नालियां आप चौड़ी कर दें लेकिन अगर वो साफ नहीं होंगी तो पानी इकट्ठा होगा। दूसरा ये है कि अब बरसात का पैटर्न जैसे बदल रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। जो पानी बहता है, एक तरफ समस्या है कि पानी बरसता है वो बह जाता है, उसको कहीं इकट्ठा करना है। तो अगर बीच जितने पॉन्ड पहले होते थे, शहर में भी बहुत सारी झील थी, लखनऊ में तो कई 100 झील थी, उनमें बहुत सारी खत्म हो गई हैं। अगर उनको रिवाइव किया जाए तो ये पानी जो बाढ़ के रूप में आता है उन नहरों उन झीलों में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तालाबों में इकट्ठा हो जाएगा। पीने का पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व होगी। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जितने यहाँ के झीलें और तालाब थे उनको रिवाइव किया जाए तो इस समस्या से थोड़ा सा निजात मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये हैं के अस्थाना जो बता रहे थे कि किस तरह से स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि एक तो उन एरियाज में नहीं कॉलोनीज का निर्माण होना चाहिए, कॉलोनीज बसनी नहीं चाहिए, इमारत बननी नहीं चाहिए, जिनको कैचमेंट एरिया कहते हैं, यानी पानी वहां पर इकट्ठा होता है। दूसरी बात यह है कि नालियों की सफाई, क्योंकि प्लानिंग हो जाती है, नालियां बन जाती हैं, लेकिन आगे बहुत समय तक वो चलें, इसलिए उनका मेंटेनेंस हर चीज का होता है। यहां पर नालियों का भी मेंटेनेंस, आप इसको कहा जा सकता है कि वो जरूरी है कि जिससे वो ठीक तरह से कम काम करती रहें। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और कुछ तात्कालिक सफाई व्यवस्था को लेकर भी है, लेकिन दोनों अगर हो तो कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लखनऊ की स्थिति ये है कि लखनऊ शहर के वो पॉश इलाके, स्मार्ट लखनऊ के वो इलाके जलभराव में बिल्कुल डूबे हुए हैं, जिसको लेकर के लखनऊ के लोगों को सबसे ज्यादा गर्व होता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।